Hello guys, welcome back to the channel. So we are going to do some MCQs on the history portion regarding the Indian freedom struggle. So the first question is, identify the institution which was turned into Banaras Hindu University by Madan Mohan Malviya. So it is Central Hindu School established by Mrs. Annie Besant. So जो ये सेंट्रल हिंदू स्कूल था इसको टर्न डाउन मतलब इसको चेंज कर दिया था इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाय मदन मोहन मालविया. So the second question is, where did the Vivekananda attend the World's Parliament of Religion in 1893? So its answer is A. Chicago. The next question is, in 1888, Sir Syed Ahmed Khan founded. So what did he found? So he founded Patriotic Association. The next question is, the anti-partition movement was initiated on 7 August 1905. And the next question is, Annie Besant was. सो ये तीन इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से हमने बताना कि कौन सी करेक्ट है. सो एनी बेसेंट जो थी, शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट एंड शी वाज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इसका आंसर है C 1 and 3 ओनली. जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इट वाज नॉट फाउंडेड बाय एनी बेसेंट. ये होम रूल मूवमेंट जो थी वो चलाई थी एनी बेसेंट ने. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Ilbert Bill controversy was related to the removal of disqualifications imposed on the Indian magistrates with regard to the trial of the यूरोपियंस. कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में क्या हो गया था कि इन्होंने पहले कहा कि जो इंडियन जजेस होंगे वो भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी लाइक यूरोपियंस हो गए या ब्रिटिशर्स हो गए, उनका अगर कोई भी कॉन्विक्टेड लाइक फेलन होगा. बट देन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो उन्होंने कहा कि इंडियन जजेस हमें लाइक हमारे ऊपर कोई वर्डिक्ट देंगे तो नो. तो इस चीज़ को लेके कि मतलब इनको रिमूव कर दिया जाए, तो ये था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. ये जो बिल आया था इसने लाइक पावर दी थी उनको, इंडियंस को, कि वो उनके ऊपर लाइक कर सकते हैं, दे कैन ट्राई देम. बट देन जो ये कंट्रोवर्सी थी इसमें ये बोला इन्होंने कि इनको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दो, या हम मतलब अपने आप को क्योंकि सुपीरियर समझते हो तो हम इनसे वो नहीं लेंगे like judgments. Then the next question is, the meeting of Indian and British political leaders during 1930 to 32 in London has been referred to as the first and the second roundtable conferences. So it would be incorrect to refer them as such because जो Indian National Congress थी क्या उसने उसमें पार्ट लिया था. तो एक जो ये हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी ने रिप्रेजेंट किया था सेकेंड वाली में इंडियंस को. देन इसमें जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था. तो इसमें ये कह रहा है कि हमें इनको लाइक रेफ़र करना है इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो था ये 3 सेशंस में हुआ था और 3 डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. ओके, सो इट्स आंसर इज़ D. Then the next question is, the Indian Muslims in general were not attracted to the extremist movement because of. So क्या इसके options हैं? Influence of Sir Syed Ahmed Khan, anti-Muslim attitude of extremist leaders, indifference shown to Muslim aspirations or extremist policies of harping on Hindu aspect. तो Indian Muslims जो थे वो नहीं थे extremist movement को लेके लाइक कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ जो थी वो ये इसका आंसर है D, वाज हार्पिंग ऑन द हिंदू एस्पेक्ट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज lost with the rejection of. So it was cabinet mission. Then the next question is, and the last question for today, who is the author of the book entitled A Nation in the Making? So it is Surendranath Banerjee. That's all for today. Thank you so much for watching.